पौराणिक ग्रंथों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी ने काल यानी समय के वर्गीकरण को प्राचीन आर्ष ग्रंथों में समुचित रीति से समझाया है। उनके अनुसार परमेश्वर कल्प के प्रारंभ में सृष्टि और कल्प के अंत में प्रलय करते हैं। कल्प परमेश्वर का दिन है, इस कारण परमेश्वर के दिन में सृष्टि और रात्रि में प्रलय होता है। काल गणना की सबसे छोटी इकाई निमेष से प्रारंभ करते हुए उन्होंने बताया कि 18 निमेष यानी कि पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं कि एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने समय में 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष होता है। इस प्रकार से सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। विभिन्न लोकों के कालांतरों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि पितरों का दिन रात मनुष्यों के एक महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष यानी कि 15 दिन में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष यानी कि 15 दिन में पितरों का दिन होता है। देवलोक का एक अहोरात्र यानी कि दिन रात मनुष्य लोक के एक वर्ष के बराबर होता है, अर्थात हमारे यहाँ का उत्तरायण यानी कि 6 महीने, उनके यहाँ का एक दिन, तथा दक्षिणायन यानी कि 6 महीने उनकी एक रात्रि कही जाती है। उसके बाद उन्होंने युगों की आयु के अनुसार ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि के समय का मान स्पष्ट किया है। भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उन्हीं तथ्यों के अनुसार सतयुग 4000 वर्ष का है, उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलकर इस प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है। इसी प्रकार त्रेता युग 3000 वर्षों तथा संध्या और संध्यांश के 600 वर्ष को मिलाकर कुल 3600 वर्ष का त्रेता युग, द्वापर 2000 वर्षों का संध्या तथा संध्यांश के 400 वर्ष मिलाकर कुल 2400 वर्ष का द्वापर युग, तथा कलयुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर कुल 1200 वर्षों के मान का होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर 12000 दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है, यानी हमारे यहाँ का एक चतुर्युग कुल 12000 वर्ष का देवताओं के एक युग के बराबर होता है। भविष्य पुराण के अनुसार देवताओं के ऐसे 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। मनुष्य लोक की तुलना में अन्यान्य उच्च लोकों का काल प्रवाह विस्तृत होता है। जो जितनी हाई डायमेंशन सृष्टि होगी वहाँ काल प्रवाह उतना ही विस्तृत होगा। काल प्रवाह के विस्तृत होने से जितने समय में वहाँ का एक वर्ष व्यतीत होगा उतने ही अंतराल में अन्यान्य निम्न लोकों में सैकड़ों या हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके होंगे। ब्रह्मलोक की तुलना में ब्रह्मा जी द्वारा रचित गई सृष्टि के अन्यान्य निम्न लोकों का काल प्रवाह अत्यंत तीव्र होता है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब सत असत रूप मन को उत्पन्न करते हैं। वह मन ही समस्त सृष्टि का कारक है। सृष्टि करने की इच्छा से जब मन विकार को प्राप्त होता है तब उससे प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होता है। आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकार युक्त आकाश से सब प्रकार के गंध को वहन करने वाली पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इसी प्रकार विकार युक्त वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाशयुक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है। विकारवान तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से सृष्टि का क्रम चलता रहता है। इससे पूर्व में जो 12000 दिव्य वर्षों का जो एक दिव्य युग बताया गया है, वैसे ही 71 युग होने से
एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। सतयुग में धर्म के चारों पाद वर्तमान रहते हैं, अर्थात सतयुग में धर्म चारों चरणों से रहता है। फिर त्रेता आदि युगों में धर्म का बल घटने से धर्म क्रम से एक एक चरण घटता जाता है, अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण तथा कलयुग में धर्म का 1 चरण बचा रहता है और 3 चरण अधर्म के रहते हैं। सतयुग के मनुष्य धर्मात्मा, निरोग, सत्यवादी होते हुए 400 वर्षों तक का जीवन धारण करते हैं। फिर त्रेता आदि युगों में इन सभी वर्षों का 1/4 न्यून हो जाता है। यथा त्रेता के मनुष्य 300 वर्ष, द्वापर के 200 वर्ष तथा कलयुग के मनुष्य 100 वर्ष तक का जीवन धारण करते हैं। इन चारों युगों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग में तपस्या ही धर्म है, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान को प्रधान धर्म माना गया है। परम द्युतिमान परमेश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने मुख, भुजा, उरु और चरण से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों को उत्पन्न किया और उनके लिए अलग अलग कर्मों की स्थापना की। ब्राह्मण के लिए अध्ययन करना यानी पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना, वे 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना तथा प्रजा का पालन आदि कर्म क्षत्रियों के लिए नियत किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना, खेती व्यापार से धनार्जन करना, ये काम वैश्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। और पढ़ने के अलावा इन तीनों वर्णों की सेवा करना यह मुख्य कर्म शूद्रों का नियत किया गया है। पौराणिक काल में भी पढ़ने यानी अध्ययन करने के कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था और इसे चारों वर्णों के आवश्यक कर दिया गया था। बहुत से वामपंथी इतिहासकार प्राचीन भारत में शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय और शोचनीय दिखाकर वर्णन करते हैं, किंतु ऐसा नहीं था। पढ़ने का अधिकार सभी को था। शूद्रों का कार्य मुख्यतः नौकरी करना था और प्राचीन भारत में दूसरों के यहाँ नौकरी करना अच्छा नहीं समझा जाता था, बल्कि स्वतंत्र व्यवसाय उत्तम और कृषि सर्वोत्तम मानी जाती थी। मांस खाना, काटना और दूसरों के भोजन के लिए उसे विक्रय करना निकृष्टतम कार्य माना जाता था। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल से ही परान्नभोजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के ग्रंथों को मनमाने तरीके से विकृत किया है। परिणाम एक ऐसी पीढ़ी के रूप में हमारे सामने है जिसे अपने गौरवमय अतीत से ना तो प्रेम है और ना ही उसमें दिलचस्पी है। लेकिन समय बदल रहा है। आने वाले समय में हमें इन्हीं पीढ़ियों में कुछ ऐसे भी महामानव दिखाई देंगे जो सनातन धर्म के मूल्यों को पुनर्स्थापित करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।